नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अलीपुरद्वार के जनसभा में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं रहा और अब न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट का सहारा है। पीएम ने नारा दिया, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। साथियों, यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे छोड़कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन बंगाल शुरू करने की बात कही। इसी बयान ने सियासत को गरमा दिया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नबन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। सीएम ममता ने कहा, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव करा लीजिए, हम तैयार हैं। बंगाल कभी बीजेपी को सत्ता नहीं सौंपेगा। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि यह सब सिर्फ राजनीतिक होली है और जनता को गुमराह करने की साजिश है। ममता ने कहा, जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तब प्रधानमंत्री विपक्ष को गाली देने में व्यस्त है। I challenge them. If they have the guts, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. Our representative Abhishek Banerjee is also in the team and he is shouting his voice every day against the terror, against the terrorism and act. सीएम ने प्रधानमंत्री से पूछा कि मणिपुर हिंसा के बाद अब तक वहां क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा, आप बंगाल को बदनाम करने आते हैं लेकिन देश के संकट पर चुप रहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने 100 दिनों के काम, आवास योजना और आयुष्मान जैसी योजनाओं में बंगाल का पैसा रोक रखा है। उन्होंने कहा, गरीबों का क्या दोष है, आपने बंगाल से बदला लेना शुरू कर दिया है। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर ममता ने कहा, जब हमें बोलने ही नहीं देंगे तो क्यों जाए। पिछली बार माइक बंद कर दिया गया था
क्या यह अपमान नहीं है? उन्होंने यह भी कहा कि आपने चाय बागानों का वादा किया था, लेकिन पिछले 10 साल में एक भी चाय बागान नहीं खोला। हमारी अपनी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, हम आयुष्मान भारत में पैसा क्यों दें? आखिर में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा, क्या आप नेताजी, गांधी और अंबेडकर के विचारों को भूल चुके हैं? आपने योजना आयोग को खत्म कर दिया, यह नेताजी का अपमान है। बंगाल की राजनीति अब एक बार फिर गर्म हो चुकी है। चुनावी चुनौती से लेकर आर्थिक हमलों तक ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस चैलेंज का क्या जवाब देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।